कल अपन ने पास्ट सिंपल के बारे में पढ़ा था और पास्ट सिंपल के बारे में अपन ने बात की थी कि यदि किसी वाक्य के अंदर यस्टरडे आए, लास्ट डे आए, लास्ट मंथ आए, लास्ट ईयर आए, द प्रीवियस डे आए, प्रीवियस मंथ आए, प्रीवियस ईयर आए, इन सब से एक ही बात का पता चलता है, भूतकाल की बात। ठीक है, अगो, वंस, द लास्ट बिफोर यस्टरडे, कोई भी पास्ट का समय आए। इसके बाद अपन ने इनके क्वेश्चन आंसर्स किए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो ही तरीके आपको बताए हुए हैं। पहला तरीका है समय और दूसरा है साथी वाक्य। तो इसमें क्या दे रखा था? समय दे रखा था। अब लो आगे, रूल नंबर 14 अपन ने बात की, ऐसी कोई भी घटना, भूतकालीन घटना, भूतकालीन कोई भी इंसिडेंट हो, कोई इवेंट हो, कोई हिस्ट्री हो, कोई स्टोरी हो, कोई ड्रामा हो, कोई भी आपने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हो, उसको अपन यदि भूतकाल में बताना है तो पास्ट सिंपल टेंस का अपन प्रयोग करते हैं। इसके अंदर समय देने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य को पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये बात पास्ट की है। इसके बाद अपन ने बात की थी, आई विश, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, एज इफ, एज दो से यदि वाक्य प्रारंभ हो तो इनके साथ हमेशा पास्ट सिंपल आता है, और जब भी कोष्टक में बी वर्ब आए तो इसमें हमेशा वर ही आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, वॉज का इसमें सिस्टम नहीं है। ये आपके समक्ष उदाहरण दे दिए थे, एज इफ से कैसे जुड़ा, आई विश से शुरू हुआ, ये सारी बातें आपको समझाती थी। कर्ता भले ही एक वचन हो, बी वर्ब होने पर वर ही आएगा। साथी वाक्य भले ही प्रेजेंट टेंस का हो, प्रेजेंट का साथी हमेशा प्रेजेंट का होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसके अंदर प्रेजेंट का साथी क्या होता है? पास्ट होता है। हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको वर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है? अपवाद है। ये जब भी अपन कल्पना करें तो इस प्रकार से बी वर्ब होने पर वर लगता है। फिर अपन ने 16वां रूल कंडीशनल सेंटेंस की अपन ने बात की। शर्त नंबर 1 अपन ने बात की, शर्त नंबर 2 अपन बात करें, पहली प्रेजेंट सिंपल में की, दूसरी ये अपन पास्ट सिंपल के अंदर बात कर रहे हैं। यही उधर वुड या शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इधर आपको क्या करना है? पास्ट सिंपल का प्रयोग। फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म करो, बी वर्ब है तो इसमें भी वर ही लगेगा। ऐसे पास्ट सिंपल के अंदर बी वर्ब होने पर वॉज या वर लगता है, लेकिन शर्त नंबर 2 की अपन बात करें तो बी वर्ब होने पर वॉज का कोई सिस्टम नहीं है, कर्ता कैसा भी हो वर ही लगता है। हैव हो, हैव की सेकंड फॉर्म हैड लगता है, और निगेटिव बनाना है तो डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की क्या फॉर्म लगती हैं? फर्स्ट फॉर्म लगती हैं। इसके बाद ये आपके समक्ष उदाहरण दे दिए थे, बी वर्ब है, आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन शर्त नंबर 2 के अंदर आई के साथ भी क्या लगता है? वर लगता है। ठीक है, ये निगेटिव था। हैव की सेकंड फॉर्म हैड और फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। फिर अपन ने बात की किसकी? पास्ट कंटिन्यू की। पास्ट कंटिन्यू के अंदर दो ही एडवर्ब है, एट दैट टाइम, एट दोज टाइम। नोट मैंने आपको लिखा दिया था कि दिस और दीज ये प्रेजेंट को बताते हैं, डेट और दोज हैं ये पास्ट को बताते हैं, और इतनी बात अपन लोगों ने की थी। और उसके बाद रूल नंबर 18, जब भी दो वाक्य आफ्टर और बिफोर से जुड़े तो इसका आपको अच्छे से मैंने रूल बता दिया था। आफ्टर 23 ये पहले आता है, याद रखने का तरीका है, आफ्टर 23, बिफोर बी बाद में आता है 32, मतलब दोनों वाक्य इधर उधर उल्टे हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आफ्टर से या बिफोर से अपन शर्त नंबर 1 भी बता सकते हैं, इसलिए साथ ही देखना जरूरी है। यदि बिफोर से वाक्य प्रारंभ हुआ और प्रथम वाक्य यदि प्रेजेंट सिंपल का है तो दूसरा वाक्य फ्यूचर सिंपल का होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बिफोर से शर्त नंबर 1 शुरू हो सकती है। साथियों को देखना जरूरी है। पास्ट परफेक्ट ऐसा टेंस है जो अकेला बहुत कम आता है, जब भी आता है अपने साथ अपने दोस्त पास्ट सिंपल को साथ लेकर आता है। इन दोनों की इस प्रकार से दोस्ती है, ये अपन ने यहाँ तक बात की थी।
यहाँ तक अपन लोगों ने बात की। अब अपन पढ़ेंगे इससे आगे। आज रूल नंबर अपन बात करेंगे कितनी, 19 की बात करेंगे। लिखिएगा आप लोग अच्छे से, रूल नंबर 19। रूल नंबर आप लिखें 19। रूल नंबर 19 है और आज अपन 19 पास्ट परफेक्ट को पढ़ रहे थे। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, शर्तीला वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस, शर्तीला वाक्य, शर्त नंबर इसके अंदर है ये तीसरी बेटा। ये शर्त नंबर कितनी है? तीसरी। शर्त नंबर 1 बताई प्रेजेंट सिंपल में, शर्त नंबर 2 बताई पास्ट सिंपल में, ये है शर्त नंबर 3 पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो शर्तें 3 हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस भी अलग से एक टॉपिक बनता है। सेकंड ग्रेड वगैरह कई ऐसे जो भर्ती एग्ज़ाम है उनके अंदर ये कंडीशनल सेंटेंस अलग से बनता है। ये तीनों शर्तें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मैंने आपको साथ में टेंस में करवाई। इसमें आपको क्या करना है, सूत्र देख लो। शर्त नंबर आपको पता ही है, इफ से शुरू होती है। इसमें भी 2 वाक्य होंगे। कितने वाक्य होंगे? इसमें भी कितने वाक्य होंगे भाई? 2 वाक्य होंगे। लो कैसा कैसा होगा? पहला वाक्य सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। ये कब होगा? जब कोष्टक में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो? फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद आपको पता ही है क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपन लोग लिखते हैं, अदर वर्ड्स या जो भी अपन लोग लिखते हैं। इसके बाद इसका जो साथी होगा वो कैसा होगा? तो वो ऐसा होगा भाई। वो कैसा होगा? तो अच्छे से सुन लो। कैसा होगा? वुड या शुड, वुड या शुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऐसा पैटर्न होगा। मतलब ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। ये कौन सा है रे भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। ये है पास्ट परफेक्ट। और ये भी क्या है? ये भी पास्ट टेंस है। ये भी क्या है? पास्ट टेंस है। ये भी क्या है? पास्ट टेंस है। इसके अंदर अपन लिखते हैं वुड या शुड, लेकिन अक्सर इसमें भी क्या आता है? वुड ही आता है। शर्त नंबर 1 में क्या बोला था? विल ही आता है। शर्त नंबर 2 में वुड और शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। इसके अंदर क्या है? वुड या शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। तो इसमें भी अक्सर क्या आता है? वुड ही आता है। क्या आता है बेटा? वुड ही। वो आपके भरी हुई होगी, ये आपके भरना है। सब में जैसे बताया वो इसमें भी बताऊं। यदि इसके अंदर बी वर्ब होगी तो बोलो आप लोग क्या लिखेंगे? इसमें यदि बी वर्ब होगी तो बोलो क्या लिखेंगे? बोलो, कोई बता सकता है? इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं। यदि कोष्टक में बी वर्ब है, मुझे पास्ट परफेक्ट भरना है, बोलो प्यारे विद्यार्थियों क्या भरेंगे? हाँ, क्या भरेंगे? बोलो। हैं? हेड, फिर कौन सी थर्ड फॉर्म? कौन सी? बोलो। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल सही जा रहा है तो बिन। शाबाश। पहले हेड हेल्पिंग वर्ब और बी की थर्ड फॉर्म आएगी बिन। ठीक है ना? बी की अपन ने फर्स्ट फॉर्म भरी, बी की अपन ने सेकेंड फॉर्म भरी, और अब बी की अपन इसमें कौन सी फॉर्म भरेंगे? थर्ड फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब साथ में लगी नहीं थी, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगी। चलो कोष्टक के अंदर आ गया हैव, तो क्या भरेंगे? बोलो। कोष्टक में हैव आ गया, क्या भरेंगे? बोलो। कोष्टक में हैव आ गया, क्या भरेंगे? बोलो, जल्दी करो, क्या भरेंगे? बोल, मुंह में मत बोल, बाहर बाहर निकाल मुंह से, बोलो।
गुड गुड, क्या बोल रही बेटा? हैव की पहले, हैव की थर्ड फॉर्म, सिर्फ थर्ड फॉर्म से काम चल जाएगा क्या? गुड, ये लो, ये तो हेल्पिंग वर्ब कॉमन, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी? हैड। अब हैव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? हैड। तो हैड हैड आएगा इसमें। तुम देखोगे ये तो गलत आ गया, डबल कैसे आ गया? तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि ये तो हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, क्योंकि ये 11 टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो दोनों काम करती है, मेन वर्ब का भी करती है और हेल्पिंग वर्ब। अब इसका तो अर्थ है रखना, इसका कोई अर्थ नहीं है, दिखने में दोनों समान है, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी मेन वर्ब है। तो ये सब में उसमें बताया, वैसे ही इसमें बताया। अब लिखिएगा, आपको उदाहरण देता हूं। if he bring he would ये मैंने 3 वाक्य आपको दिए, इससे ये पूरी आपको बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सीधा सा काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतनी सारी बातें समझा चुके हैं। अब देखो शर्त पहले क्या है, ये शर्तें अक्सर किससे प्रारंभ होती हैं? इफ से प्रारंभ होती हैं। ये शर्तें किससे प्रारंभ होती हैं? इफ से। अब आपको साथी वाक्य देखना है, ये वुड हैव थर्ड फॉर्म। क्या है? वुड हैव थर्ड फॉर्म। वुड हैव थर्ड फॉर्म, इट मीन्स शर्त नंबर 3। साथी को देखना है, विल फर्स्ट फॉर्म आई, शर्त नंबर 1। वुड फर्स्ट फॉर्म आई, शर्त नंबर 2। वुड या शुड प्लस हैव थर्ड फॉर्म आई, शर्त नंबर 3। समझ में आ गया ना? अब ये यदि बात है तो आपको क्या करना है, ये ब्रिंग है तो बोलो क्या बोल भरना है? पास्ट परफेक्ट हैड। ब्रिंग की क्या होगी? बोलो थर्ड फॉर्म ब्रॉड। क्या होगी? ब्रॉड। ब्रिंग की होती है ब्रॉड। ब्रिंग और बाई के अंदर सिर्फ आर का अंतर है, याद रखने का तरीका है भाई। ब्रिंग की भी ब्रॉड होती है और बाई की बॉट होती है, सिर्फ ये आर एक्स्ट्रा है इसके अंदर। बाकी दोनों की स्पेलिंग बाई की ब्रिंग की क्या होती हैं? समान होती हैं। फिर देखो ये हैव है तो सी, बोलो क्या भरूं? सी हैव अ कार। यदि उसके पास कार होती, सी वुड हैव गिवन मी, तो वो मुझे दे चुकी होती या देती, कैसा भी। तो बोलो हैव पास्ट परफेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब लाओ हैड। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी? हैड। अब लो इफ आई, ये बी है तो आई, पहले तो हेल्पिंग वर्ब लाओ हैड और बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बिन। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थान आप लोगों को भरनी है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। वो नोट हो गया था, एक बार पुनः रिवाइज। ये देखो आज अपन ने ये बताया कंडीशनल सेंटेंस शर्त नंबर 3, ठीक है। और इसमें क्या है? तीनों के अंदर
ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का ये भी है पास्ट टेंस ही है। इसको अपन टेंस में कोई नाम नहीं दे सकते हैं कि सिंपल है कि कंटिन्यू है कि परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट जैसा ही है ये, लेकिन पास्ट टेंस कह सकते हैं। पास्ट का साथी क्या होता है? पास्ट होता है। और ऐसी स्थिति के अंदर नोट हो गया ना ये तो। अब इसके बाद अपन ने बात की, ये बात अपन ने की, उदाहरण आपको दे दिए, और उदाहरण के बाद अब मैंने तीनों शर्तों को आपको याद रखने का एक ट्रिक बता दूं। आप शर्तों को याद रख सकते हैं, यदि किसी ने नहीं लिखा तो लिख दो। कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2 और शर्त नंबर 3 अपन ने बात की है। इनका याद रखने का, कंडीशनल सेंटेंस याद रखने का आपको शॉर्ट में एक सूत्र दे रहा हूँ, याद रखिएगा। 11, 21 और 33 तीनों शर्तों को याद रखने का ये सूत्र है। 11, 21, 33 कैसे? पहली शर्त में इधर भी फर्स्ट फॉर्म थी, फ्यूचर सिंपल उधर भी फर्स्ट फॉर्म थी। शर्त नंबर 2, इधर सेकेंड फॉर्म थी, उधर वुड या शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म थी। और शर्त नंबर 3, इधर भी थर्ड फॉर्म है और उधर भी थर्ड फॉर्म है। तो थोड़ा आइडिया हो जाता है याद रखने का। शर्त नंबर तीनों को याद रखने का ये सूत्र आपको ट्रिक दिए। 11, 21, 33 आपको याद रखनी है, उससे आप लोग लंबे समय तक इनको क्या रख सकते हैं? याद। इसके अंदर काम क्या होता है? 50-50 होता है भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी शर्त के अंदर काम होगा नहीं। तीसरी शर्त के अंदर किसी कारणवश काम नहीं होता है। कारणवश क्या देख? इफ ही ब्रिंग टिफिन, यदि वो टिफिन लाया होता, ही वुड हैव शेयर मी, तो वो मेरे साथ शेयर करता। अब टिफिन लाया ही नहीं तो मेरे साथ शेयर नहीं करेगा, मतलब किसी कारणवश काम का होना नहीं पाया जाता है इसके अंदर। शर्त नंबर ये 3 है। तो आपके लेवल यही है रिक्त स्थान को भरने का। एक वाक्य आधा दिया गया और आधा वाक्य यदि नहीं दिया गया हो, 4 ऑप्शन दे दें तो फिर उसमें से आपको चूज करना है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट का भी आपके साथ साथ में हो रहा है, एरर को निकालना भी आपके साथ साथ में हो रहा है। बोलो रोल नंबर 20। अब ज़्यादा नहीं है, 4-5 और है फिर अब तो देखो रूल नंबर 20 के अंदर अब अपन पहुंच गए हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस तक। बहुत ही प्यारा नियम है ये। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को भरवाने के लिए परीक्षक द्वारा समय 2 बार दिया जाएगा। समय 2 बार दिया जाएगा। क्या होगा भाई? इसमें यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आपको भरवाना है तो एग्जामिनर आपको समय कितनी बार देगा? 2 बार। एक बार तो वो समय देगा पास्ट टेंस का, पास्ट सिंपल का बोल दो, पास्ट सिंपल की कोई भी, पास्ट सिंपल किया, पास्ट का टाइम इतना ही लिख दो आप दो। पास्ट का समय देगा। क्या देगा? पास्ट का समय देगा। और यदि पास्ट का समय नहीं देगा, पहला काम तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा सिंस या फॉर के बाद, सिंस या फॉर प्लस टाइम देगा। पहला काम ये करेगा। दूसरा काम वो करेगा पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का समय देगा। समय या साथी वाक्य, या साथी वाक्य पास्ट टेंस का देगा। ये 2 तरीके हैं उसको भरवाने के लिए भाई। कैसे हैं? नोट करो, एकदम अपन बात को क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाना ही अपना काम नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ आपको बात को समझाना भी अपना
काम है, ये ध्यान रखना। अब देखो उदाहरण दूंगा तब आपको बात समझ में आ जाएगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को भरवाने के लिए परीक्षक समय कितनी बार देगा? 2 बार समय देगा। एक बार तो ये समय, कौन सा 2 बार? एक बार तो कॉमन सिंस 4 प्लस टाइम, परफेक्ट कंटिन्यू नाम ले तो तीनों में आए, सिंस 4 टाइम, सिंस 4 टाइम, सिंस 4 टाइम। लेकिन तीनों में अंतर क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से सुनना। बस यही आपके लिए क्लास पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तीनों में आता, अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा कि सिंस 4 आते ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू भर दो, सिंस 4 टाइम आते ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू भर दो। तो अंतर क्या है तीनों में, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? लिख दो, हेड मतलब क्या भरना है? हेड प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की 4th फॉर्म। क्या फॉर्म आएगी? 4th फॉर्म, चौथी फॉर्म आएगी। कैसी फॉर्म आएगी भाई? चौथी फॉर्म। तो ये आपको ये भरना है खाली जगह के अंदर, हेड प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की 4th फॉर्म भरवाने के लिए वो क्या तरीका अपनाएगा? तो ये लो आपके सामने। यस्टरडे ये देखो 2 वाक्य आपके समक्ष मैंने दिए, ये अंतर करवाने के लिए सब अच्छे से अंतर हो जाएगा। अब ध्यान दो, इधर समझो पहले बात को। मैंने ये बात बताई बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है कि सिंस या फॉर जब भी किसी वाक्य में आए, इनके बाद टाइम आएगा। ये आते ही अपन को एक बात पता चल गई कि साहब ये परफेक्ट कंटिन्यू है। प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। 3 परफेक्ट कंटिन्यू हैं। तो कौन सा है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है? तो देखो प्रेजेंट के अंदर मैंने सीधी सी बात लिखाई थी कि जब भी किसी वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम आए, समय कितनी बार आएगा? 1 बार। लेकिन इसमें क्या लिखा है? समय कितनी बार आएगा? 2 बार। 1 बार तो ये समय, ये आते ही ये पता चल गया कि ये परफेक्ट कंटिन्यू है। अब कौन सा परफेक्ट कंटिन्यू? तो ये मुझे बताएगा कि कौन सा परफेक्ट कंटिन्यू है। ये यस्टरडे मुझे बताएगा कि ये पास्ट का समय है, इसलिए ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू है। समझ में आ गई? तो मैंने लिखाया, एक बार तो ये आएगा कॉमन, और दूसरी बार आपको करवाने के लिए, पास्ट का भरवाने के लिए वो पास्ट टेंस का कोई समय देगा। पास्ट का नहीं दिया तो उसके पास दूसरा ऑप्शन एक और है, वो साथी वाक्य पास्ट का देगा। तो साथी यदि पास्ट का है तो अपने कॉमन हो गया, अगला वाक्य किस टेंस का होगा? बोलो, पास्ट का होगा, क्योंकि पास्ट का साथी पास्ट होता है। तो ये देखो, सी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये वॉज आ गया, मतलब ये पहला वाक्य किसका है? पास्ट का।
और मैंने इधर देखा सिंस 2022, इस समय मैंने देखा सिंस या 4+ टाइम है और पास्ट का वाक्य, इससे तो पता चला कि ये परफेक्ट कंटिन्यू है, लेकिन साथ में मैंने पास्ट का साथ ही देखते ही मेरे 100% फिक्स हो गई कि इस वाक्य के अंदर मुझे क्या पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर अंतर समझ में आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर एग्जामिनर आपको समय एक बार ही देगा, सिंस या 4+ टाइम, क्योंकि उसमें पास्ट का होगा तो मैं पास्ट का समय दूंगा अतिरिक्त, मुझे मैं बात फ्यूचर की कर रहा हूं तो फ्यूचर का दूंगा, और न मैं फ्यूचर की कर रहा हूं न मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ एक बार सिंस और 4+ टाइम एक बार ही देना होगा। तो ये लो, यस्टरडे कल की बात है, बोलो क्या होगा, हैड बीन रीड, रीड की क्या होती है, थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। फिर ये लो, सी हैड बीन, स्पीक की क्या हो जाएगी, स्पोकन, क्या हो जाएगी, स्पोकन। ओ रीडिंग बिल्कुल सही, क्या लगेगी, चौथी फॉर्म क्या लगेगी, बोलो, स्पीकिंग, बिल्कुल। तो ये हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म बढ़नी है, और हैड बीन प्लस रीडिंग और हैड बीन प्लस स्पीकिंग। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का एक ही पैटर्न है। हाँ बोल भाई, कोई दिक्कत है, कोई प्रकार का प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, पूछने का कोई मना नहीं है, और पढ़ने के बाद भी यदि आप में परिवर्तन नहीं हो तो फिर वो आप जानो, आपका काम जाने। चलो लो, अब अपन आ गए भाई फ्यूचर में, और फ्यूचर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। बोलो कितने हो गए, रूल नंबर बोलो कितने हो गए, हाँ लिखो 21। अब अपन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में क्या है, जब किसी वाक्य में टुमारो, टुमारो कोई क्या बोलते हैं, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी कह सकते हैं, नेक्स्ट, और नेक्स्ट कोई क्या कहते हैं, द फॉलोइंग डे, क्या बोलते हैं, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर, कुछ भी अपन लोग लगा सकते हैं। यह तीनों का एक ही अर्थ है जैसे उसमें अर्थ था, और अपन कह सकते हैं द डे, उसके अंदर लगाया था द डे बिफोर, इसके अंदर क्या है, द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, इसके सिवा कोई भी फ्यूचर का टाइम आए, फ्यूचर का टाइम, फ्यूचर का जैसे 2025, 2026 ETC इत्यादि, ठीक है, इत्यादि होने पर रिक्त स्थान में क्या भरना है, विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरें। इत्यादि होने पर रिक्त स्थान में विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस भरना है, फ्यूचर सिंपल। अब देखो इनके हिंदी अर्थ, टुमारो का मतलब आने वाला कल, नेक्स्ट डे कहूँ, द फॉलोइंग डे कहूँ, इन तीनों का एक ही अर्थ है क्या, आने वाला कल, आज की बात नहीं, आने वाला कल। और डे ये भी परसों,
ये क्या होता है? परसों। कौन सा परसों? आने वाला परसों। वो तो था बीता हुआ परसों, ये है आने वाला परसों। जैसे आज बुधवार है, कल गुरुवार, शुक्रवार को बोलेंगे द डे आफ्टर टुमारो। टुमारो मतलब कल है, और कल के बाद वाला दिन क्या होगा? द डे आफ्टर टुमारो। और फ्यूचर का कोई भी समय आ जाए रे भाई, क्या आ जाए? FUTURE। फ्यूचर का कोई भी समय आ जाए, कोई भी भविष्य का समय आ गया, उसके अंदर भी अपन विल सेल फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। लो आपको एक दो उदाहरण देता हूं। लिखो, तो सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों वाक्य आपके समक्ष हैं। आपको बोला है एग्जामिनर आपको क्या देगा? समय। समय नहीं देगा तो साथी वाक्य, और इनमें समय दिखे आपने, ये लो। इसमें क्या है समय? ये नेक्स्ट डे। ये क्या है? इन 2025। ये बात कह रहा है कि ये बात कब की है? फ्यूचर सिंपल की। और फ्यूचर सिंपल के अंदर सी के साथ क्या लगेगा? बोलो, विल। और कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसके अंदर आई है तो आई के साथ क्या लगेगा? सेल। और सी की फर्स्ट फॉर्म सी। तो इस प्रकार से ये फ्यूचर सिंपल का, जो कि फेमिलियर है आप इससे, कि सी विल गो टू जयपुर नेक्स्ट डे, वो अगले दिन जयपुर जाएगा। आई सेल सी राम मंदिर इन 2025, मैं 2025 के अंदर राम मंदिर को देखूंगा। तो ये भविष्य की बातें हैं। फ्यूचर के अंदर क्या होती हैं? कल्पनाएं होती हैं। इसलिए विद्वान लोग टेंस कितने मानते हैं? दो ही, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन ये सारी इसमें कल्पनाएं होती हैं। ऐसा करूंगा, करूंगा, करने के बाद ही कोई काम निश्चित होता है। ऐसे ये सारी क्या होती हैं? कल्पनाएं। चलो आगे बोलो, रूल नंबर बोलो। रूल नंबर 22। और ये है भाई, BS के पेट में भूख लगी। अब 2 बजे, भूख तो लगनी है ही। तो BS के पेट में क्या लग गई? भूख लग गई। तो आपको क्या करना है? ठीक है, तो बी का मतलब क्या होता है? आई बिलीव। आई बिलीव सही है, बोलो, BLIEV, आई बिलीव। फिर आई एम श्योर, आई एम श्योर। प्रोबेबली, प्रोबेबली। आई एक्सपेक्ट, आई थिंक। इत्यादि का साथी फ्यूचर सिंपल होता है। इत्यादि का साथी कौन होता है? फ्यूचर सिंपल। ये आपको सूत्र दिया कि BS के पेट में भूख लगी। इसका मतलब B का मतलब क्या होता है? बोलो, B का मतलब ये देखो, शॉर्ट, इसको याद रखने का ट्रिक किया रे। शॉर्ट, B मीन्स आई बिलीव, S मतलब आई एम श्योर, P मतलब प्रोबेबली, E मतलब एक्सपेक्ट, T मतलब थिंक। ये मतलब इसको याद रखने के लिए अपन लोगों ने क्या बनाया है? एक फॉर्मूला बनाया है कि BS के पेट में भूख लगी। अब देखो, फॉर्मूला तो मैं मेरे ऊपर ही बनाऊं,
आपको तो अभी जाना है, तो अभी आपके ऊपर भी बनाएंगे फॉर्मूला, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए आप लोग। तो BS के पेट में भूख लगी तो फिर क्या करना है, आपको फ्यूचर सिंपल भरना है। मतलब क्या, विल या शैल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लोगों को भरनी है। कैसे, तो ये लो आपके समक्ष उदाहरण दे रहा हूँ। आई एम श्योर that he get first rank, और लिखो I think that my brother, ठीक है। तो दोनों उदाहरणों से बात समझ में आ जाएगी। अब आप बताओ, पहले वाक्य में ये देखो, ये वाक्य किसके हैं, ये प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट सिंपल के हैं। और प्रेजेंट सिंपल का दोस्त कौन है, फ्यूचर सिंपल। तो याद रखना है, आई बिलीव, आई एम श्योर, प्रोबेबली, आई एक्सपेक्ट, आई थिंक। इनसे यदि कोई वाक्य प्रारंभ हो तो इनका साथी हमेशा कौन होता, बोलो क्या होता है, फ्यूचर सिंपल होता है। रिक्त स्थान में विल या सेल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना है। तो प्यारे विद्यार्थियों बोलो क्या भरूं इसमें, बोलो इसमें क्या भरूं, बोलो विल गेट, बिल्कुल सही है। इसमें बोलो, इसमें क्या भरूं, दिमाग लगाओ। इसमें जो बताएगा उसको इनाम दूंगा, अभी हाथों हाथ दूंगा, इनाम दूंगा। लो भाई, पहला तो लिखूं और लिख दियो विल, पछे कोई लिखूं, क्या लिखूं, हैं, गुड। देखो दिमाग थे, चलो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, नहीं तो काट लग जाएगा, लोहे के लगता है ना वैसे। दिमाग को चलाओ, उटा पटक करो, हो सकता है गलत होगा या सही होगा भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन दिमाग चलाओगे तब दिमाग का भी पता चलेगा कि दिमाग में भी कितनी ऊर्जा है या कितना क्या है माल अंदर, मूंगफली खानी है कि बादाम खानी है, पता तो चलेगा। बोलो हाँ, इधर से मेरे एक भाई ने बोला इज लिखूं, मज़ा आ गया। देखो विल इज, हैं, कितना अच्छा रिक्त स्थान भर दी। और बोलो, और बोलो, हैं, सिर्फ बी, बीइंग, बहुत बढ़िया। बीइंग कौन सी फॉर्म है, चौथी फॉर्म। तो नियम क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म। तो आ तो भाई की कर आ ही रहे। और बोलो, और बोलो, बोल दो फटाफट, पच मैं, हाँ बोल बेटा, बोल दे, मन में मत रख। मन में रही हुई बात आपको पता है रात को सपने में आती है, मन में रही हुई बात रात को सपने में आती है। और मैं नहीं चाहूँ कि आप मुझे सपने में देखो, यहाँ देखो वही काफ़ी है। मैं आपके सपनों में आना नहीं चाहता। बताओ, और बोलो, हैं, आर। अब चलो सारे छोड़ो, तुम्हारे ये सारे जो उटा पटक थे वो पूरे हुए, इधर आओ। इसमें कुछ नहीं करना भाई, इसमें बी लगेगा, विल बी। क्या लगेगा, विल बी। अब कैसे लगा, अभी बताता हूँ। इसमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम होती है। बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म इज एम आर कौन से टेंस में लगती है, प्रेजेंट सिंपल में। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल के अंदर बेटा बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही लगेगी। ये यहाँ पर अपने मेन रूप में बाहर आती हैं। अब जैसे मे बी आपने सुना होगा कई बार कि हो सकता है, मे बी। अब मे के साथ मॉडल है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो क्या प्यारे विद्यार्थियों मे इज लगा दूं, नहीं। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी, बी। अब ये आपने यहाँ पर कुछ आइडिया लगाया, इस आइडिया को हमेशा के लिए आज मैं विराम दे दूंगा। आगे नोट लिखा रहा हूँ ताकि आपकी हमेशा की समस्या खत्म हो जाएगी।
ओके, चलूं आगे। नोट लिखो, आपके लिए हमेशा की ये समस्या, ये आपको बार बार परेशान कर रही है बी। आज इसको बी को क्लियर करते हैं। सबसे पहले लिख दो कोष्टक में, फटाफट लिखना, कोष्टक में जब बी वर्ब हो, कोष्टक में जब बी वर्ब हो तो रिक्त स्थान इस प्रकार भरें। सबू पहला, यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस है और कोष्टक में आएगी हो बी, तो आपको लिखना है इज, आर, एम। आपको भरना है पास्ट सिंपल। क्या भरना है? पास्ट सिंपल। कोष्टक में आ गया बी, आप क्या लिखेंगे? वॉज या वर। लेकिन शर्त नंबर 2 में क्या लिखेंगे? सिर्फ वर। और एज इफ वाला वो बता दिया। फिर बात आई फ्यूचर सिंपल की, ध्यान रखो फटाफट। फ्यूचर सिंपल और तीसरो सिंपल, यदि बी है तो बेटा सबू पहला कोई भरो फ्यूचर सिंपल रे मोइने इनी हेल्पिंग भर। पहले तो भरेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब। पहले भरेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस बी। बी की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे बी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है फ्यूचर सिंपल में? पता है? बोलो, विल और शैल। फिर ये किस में काम आता है? कंटिन्यू टेंस। किसी भी कंटिन्यू टेंस भरना है, किसी भी कंटिन्यू टेंस कोई भी आएगी हो तो आपने कोष्टक में बी वर्ब आ गई। क्या आ गई? कोष्टक में बी। तो पहले लिखो हेल्पिंग वर्ब, उस कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब। और कंटिन्यू रे मोइने मेन वर्ब री कोई लागे चौथी फॉर्म, और चौथी फॉर्म कोई वही बीइंग। कोई भी परफेक्ट टेंस आ गया, कोई भी क्या आ गया रे? परफेक्ट टेंस आ गया। कोई भी परफेक्ट आ गया, कोष्टक में बी है तो पहले तो उस परफेक्ट की क्या लिखो? हेल्पिंग वर्ब लिखो, और उसके बाद बी की थर्ड फॉर्म बिन। ये इतना लपड़ा है, अब आपके कोई समस्या नहीं आएगी, आपके मामला हो गया क्लियर, एकदम क्लियर। देखो प्रेजेंट सिंपल बी हो इज, एम, आर। पास्ट सिंपल बी वर्ब हो वॉज, वर। लेकिन शर्त नंबर 2 में वर लगेगा, कंफ्यूज मत हो जाना। और शर्त नंबर 2 एज इफ, एज दो। फ्यूचर सिंपल, पहला फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब लाओ विल, शैल। फिर बी की फर्स्ट फॉर्म बी लगेगी। फिर लो कोई भी कंटिन्यू। कंटिन्यू कितना है टेंस में? 3 और 3 6 है बेटा। कितने बोलो? 6। और 6 की पहले क्या लाओ? हेल्पिंग वर्ब। फिर बी की चौथी फॉर्म बीइंग लगेगी। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कितना है? 3 है, तो तीनों की पहले क्या लाओ? हेल्पिंग वर्ब। और बी की तीसरी फॉर्म क्या लगेगी? बिन। ये बी का सारा आपके लपड़ा था, सारा खत्म हो गया। ये बढ़िया सा अच्छा सा जमा के बढ़िया नोट लिख दो। ये बार बार आपको मतलब समस्या नहीं हो, ये आपको प्रॉब्लम नहीं दे। आपको बार बार प्रॉब्लम, अभी 5 मिनट चलने दो, बार बार ये आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये अपने फ्यूचर सिंपल की बात क्या हो गई? पूरी। ठीक है, अब लो एक ही रूल है, फटाफट लिखो। कितना हो गया बोलो? रूल नंबर 23 लिखो। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस भरवाने के लिए परीक्षक द्वारा समय 2 बार दिया जाएगा। कितनी बार दिया जाएगा भाई? समय 2 बार दिया जाएगा। ये भी बहुत ही प्यारा रूल है, अच्छे से इसको ध्यान रखना। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस
फ्यूचर कंटिन्यू का मतलब क्या भरवाना है रिक्त स्थान के अंदर? क्या भरवाना बोलो? रिक्त स्थान के अंदर क्या भरवाना बोलो? विल या सेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? चौथी फॉर्म। ये आपको यदि भरवाना है तो वो समय इसमें भी आपको 2 बार देगा भाई। 2 बार नहीं देगा तो आप पहचान कर नहीं पाओगे। तो कितनी बार? 2 बार। कौन कौन सा? पहली बार तो वो देगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का समय, एक बार तो ये देगा। और फिर दूसरी बात देगा वो क्या? फ्यूचर सिंपल का समय। ये 2 समय मिलकर फ्यूचर कंटिन्यू बनेगा। कैसे? अभी आपको बता रहा हूं। लिखो फ्यूचर सिंपल का समय। बस 2 उदाहरण लिखो, फिर अपन अपनी बात को समाप्त करेंगे। ये लो कैसे कैसे देगा तो सुनो। तुम्हारो एक बात और लिख दो। चलो ये 2 उदाहरण आपके समक्ष हैं। इन दोनों को अच्छे से आप लोग समझ लें और देखो, नोट कर लिया तो समझो अच्छे से। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस भरवाने के लिए परीक्षा आपको कितना समय देगा? 2 बार, मतलब 2 बार समय देगा। कैसे रे भाई 2 बार क्यों देगा? ऐसी क्या नौबत आ गई 2 बार देने की? तो सुनना, इसमें कंफ्यूज होने की बहुत ज़्यादा चांस रहता है। विद्यार्थी सिर्फ ये पीछे देखेगा। विद्यार्थी सिर्फ क्या देखेगा? एट दिस टाइम। ये देखते ही वो सीधा कहाँ चला जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यू में, प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर। और यदि ये सिर्फ वो देखा तो कहाँ चला जाएगा? फ्यूचर सिंपल के अंदर। लेकिन उसको फ्यूचर कंटिन्यू टेंस भरवाना है तो उसको 2 बार समय देना पड़ेगा। कैसे? कंटिन्यू का मतलब होता है बेटा कोई भी काम जारी होना। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कोई भी काम जारी। इससे तो ये पता चल रहा है कि काम एट दिस टाइम मतलब वो जारी है, लेकिन कब जारी है इससे पता चल रहा है कि आने वाले कल जारी रहेगा। टुमारो आई टीच माई लेसन एट दिस टाइम। कल इस समय मैं मेरा लेसन पढ़ा रहा होगा। ठीक है ना? कल की बात कर रहा हूं, इस समय मैं मेरा काम जारी कर रहा होगा। तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, 2 समय देकर एक टेंस को भरवाया जाएगा। आपने एक समय को देखकर सीधा भर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। इसको देखकर प्रेजेंट कंटिन्यू में न चले जाएं, इसको देखकर फ्यूचर सिंपल में न चले जाएं। समझ में आ गया? तो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस को भरवाने के लिए एग्जामिनर कितनी बार समय देगा? क्यों देगा? तो एक बार ये प्रेजेंट कंटिन्यू का इसलिए देगा कि काम क्या है? जारी। और फ्यूचर का इसलिए देगा कि वो काम कब जारी है, इसलिए उसको देना उसकी मजबूरी है। तो इसलिए ये लो, बोलो खाली जगह हम क्या भरूं? बोलो आई शैल बी टीचिंग। आई शैल बी टीचिंग। अब बोलो अब देखो ये लो, इसमें भी एक बार तो ये एट दिस टाइम और इन 1925 ये भविष्य का समय और ये हो गया
प्रेजेंट कंटिन्यू का समय, बोलो सी विल बी प्रिपेयरिंग, अंत में ई हो तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इन 2025 सी विल बी प्रिपेयरिंग RS एग्जामिनेशन एट दिस टाइम। 2025 के अंदर वो इसी समय RS एग्जाम की तैयारी कर रही होगी। तो तैयारी कर रही होगी इसी समय, कब, भविष्य 2025 की बात। तो अपन ने प्यारे विद्यार्थियों आज काफ़ी मतलब टेंस की बात की। अब अपने एक क्लास में लगभग अपन इसकी एंडिंग तक पहुंच जाएंगे। तो जो भी पढ़ाया है घर जाए अच्छे से पूरा रिवाइज करते रहें।